ओम शांति। आज बाबा मेरे लिए क्या कहा है। 30 अगस्त 2021 की साकार रूप से चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठी बच्ची, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न, स्वर्ग का बरसा लेने वाले, स्वर्ग का बरसा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है। स्वर्ग का बरसा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है। बाबा ने उत्तर में कहा, ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी बने तो स्वर्ग का बरसा मिल जाएगा। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने से स्वर्ग का बरसा तो मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर हमें स्वर्ग में ऊंच पद लेना है तो पढ़ाई का आधार है। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहें, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं है, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे ना। पढ़ते पढ़ते अगर शरीर छूट गया, पवित्र भी नहीं बने, कर्म बंधन भी चुक्त नहीं हुए, तो बोलते ऐसे हालत में अगर शरीर छूटा तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यह रूहानी कारोबार है। बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है, वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की, ना। कारोबार चलती है रूहों की, आत्माओं की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विक्रम करती है। इसीलिए पतित आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है ना। आत्मा शरीर में रहते जैसा कर्म करती है, उसी कर्म के आधार से पाप आत्मा या पुण्य आत्मा कहा जाता है ना। पाप आत्मा, पतित आत्मा, कर्म के आधार से पाप शरीर या पतित शरीर नहीं कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देही अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ। यह व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपनी को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। आत्मा जब निश्चय होता है तो क्या अनुभव होता है। मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। जैसे एक एक्टर ड्रेस पहनकर पाठ बजाते हैं ना, ड्रेस बदल बदल के भिन्न भिन्न कपड़ा पहनकर पाठ बजाते हैं। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। आत्माओं का असूल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर
पार्ट बजाते हैं। दुनिया का जो एक्टर्स होता है उनकी घर तो यहाँ होता है, और बेहद ड्रामा का जो एक्टर्स है उनका घर परम धाम। वह तो सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पार्ट बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माई हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगी, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगी। बाप कहते हैं, मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः। देवता क्या करते हैं यह किसी को पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कैसे ड्रामा प्लेन अनुसार पार्ट बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे ना, मून में भी रहने का जगह है ना, वहाँ में भी जमीन खरीदेंगे। ऐसे भी अनुभव करते हैं ना, कल्पना करते हैं, सोचते हैं लोग। बाप समझाते हैं, बच्चे कितने इंसाल्वेंट बन पड़े हैं, भारतवासियों के लिए ही कहते हैं। तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट ना सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती है ना, सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं होती है। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। आज कलयुगी दुनिया में देखो कितना पार्टीशन, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। पूरे 5 तत्व के हम मालिक थे। 5 तत्व भी हमारे मुताबिक हमारे अनुकूल ही चलते थे। अब तो टुकड़े हो गए, ये किसी को पता नहीं है। भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं, आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वो कभी घिसता नहीं है, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती हैं। मनुष्यों में कितनी अशांति है, जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। सारी दुनिया शांति का खोज में लगे हुए हैं। यह देह अभिमान में आकर कहते हैं, बाप समझाते हैं, मन और बुद्धि यह है आत्मा के अर्गन्स। मन बुद्धि आत्मा का पार्ट है, अर्गन से। बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है, मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में ये कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो, मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसमें कर्म तो करना ही है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसी को नहीं। वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प कल्पों की संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित है। यह है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही है। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं।
कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए, है ना? कंस तो आसुरी दुनिया का है, लेकिन कृष्ण की दुनिया तो सतयुग है। वहाँ फिर डेविल कहाँ से आया? तुम जानते हो, कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम श्री कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले, अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की, जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं। उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा, आओ, आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, हम विशेष दुनिया में क्यों हैं ना? बाप स्वर्ग बनाते हैं, स्वर्ग रचते, तो हम बच्चों को भी स्वर्ग में होना चाहिए, निर्भिकारी दुनिया में होना चाहिए। आज ये भिकारी दुनिया में क्यों है? इसीलिए बुलाते हैं कि गॉड फादर हमको इस दुख की दुनिया से ले चल। क्या बताए? इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो, छुड़ाओ। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्र में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पति थे। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन हैं, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र हैं तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएंगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वह सब ही कलयुग में, तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पति दुनिया में नहीं जाना है। ये है ही कल्याणकारी युग ना? ये संगम युग कल्याणकारी युग है। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। इस समय सब निधन के आर्फन बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। इसलिए उनको नास्तिक की दुनिया कहा जाता है, बाप को ना जानने वाले। नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है ना, जो बाप को नहीं जानते हैं। तुम हो जानने वाले। अभी तुम समझते हो हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं। और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगी तो लौकिक संबंधों की याद आएगी। देही अभिमानी रहेंगी तो मुझ बाप की याद रहेगी। ये तो है ही विशेष दुनिया। विशेष सागर में गोते खाते रहते हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं। घी की नदियाँ मतलब ना अवेलेबल ना, नदी में जैसे पानी अवेलेबल होता है
तो घी भी इतना ना आसानी से अवेलेबल मिलेगा। यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता है, फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए ऐसी दुनिया में जहाँ वस्तु वैभव अवेलेबल ना बहुत अथाह होंगी, कोई चीज़ों का कमी नहीं होंगी। तो ऐसी दुनिया में हम जा रहे हैं तो कितना ना खुशी होनी चाहिए। बाप ही खिवैया है ना, गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। ये सब नैया है, खिवैया एक बाप ही है। यह शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर भेज देंगे सुख धाम। परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। इस समय ये दुनिया पूरा भ्रष्टाचारी है। अभी तुम परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी यह गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती हैं, औरों को समझ में आएंगे ही नहीं। तुम जानती हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्म में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगी कराएंगी उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते। पूरा नहीं पढ़ेंगी तो उनका नतीजा क्या होगा। अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगी, परंतु स्वर्ग में तो आएंगी परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगी उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगी पढ़ेंगी तो ऊंच पद पाएंगी। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे न, गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगी तो ठीक चलेंगे। दोनों पवित्र रहेंगी तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगी, नहीं तो खिटपिट होती हैं न। कोई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनावें। अच्छा हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेलपाल करेगी रास करेगी और क्या करेगी। गोप गोपिया तो यहाँ ही होते हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगी। ये सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो। अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो। बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं। तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो। बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते हैं। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगी तो बुद्धि में रहेगा कि हाँ लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभानी है, लौकिक और अलौकिक। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो।
अच्छा, मीठी मीठी सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, युग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुक्त कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नंबर 2 है, अपनी शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको शांति धाम की याद दिलानी है। कभी भी अशांत नहीं होना है। अच्छा, आज का बाबा की मीठा वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसके अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। अच्छा, विस्तार है, जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसके अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर ये रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएंगे। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगी। अच्छा, स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माणशील की विशेषताओं को धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।